नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओवर ट्रेडिंग और बोल सकते हैं मल्टी ट्रेडिंग। क्या होता है ओवर ट्रेडिंग और मल्टी ट्रेडिंग? एक ऐसा फेज होता है ट्रेडर के लाइफ में जब वो बहुत सारे लॉसेस करता है और अगेन अगेन ट्रेड लेता है। क्या साइकोलॉजी इसके पीछे, ऐसा क्यों होता है और इसके रीजंस क्या हैं और इसके रिजल्ट क्या हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको ऐसे 3 से 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके यूज़ करके आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आपका साइकोलॉजी और लॉजिक पॉइंट यूज़ करके आप कहीं ना कहीं इससे बच सकते हैं। क्यों बचना चाहिए ओवर ट्रेडिंग से, मल्टी ट्रेडिंग से? क्योंकि एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो आपका पूरा का पूरा कैपिटल आपके अकाउंट से गायब कर सकती है। तो ओवर ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, हम इस वीडियो में बात करेंगे और इससे कैसे अवॉइड किया जाए वो सारी डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके मल्टीपल टाइम करना। मान लीजिए आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने एनालाइज किया है कि आज आप बाइंग के सिनारियो की तरफ है, बाइंग के लिए देखेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेड लेते हैं और ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, समझ लीजिए आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, जैसे ही आपने फर्स्ट ट्रेड लिया आपका एसएल हिट हो गया, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आप क्या करेंगे? जैसे आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको कामली फिर से आप उसी तरफ देखें। आप ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट कभी कभी आपके रिवर्स भी हो सकता है। आपको लगता है, आपको कोई सिनेरियो दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो भी दिख रहा है कि आप मार्केट में फिर से री एंट्री ले सकते हैं। तो आप अगेन फिर से री एंट्री ले सकते हैं। री एंट्री लेके आप अपना फिर से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपका लिया हुआ सेकेंड ट्रेड बी एस एल स्टॉप लॉस होता है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको थर्ड ट्रेड तभी लेना चाहिए जब आपको बहुत ही परफेक्टली आपको लगता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। क्या होता है, बहुत सारे लोग इसी साइकोलॉजी में अटक जाते हैं कि मार्केट आज रिवर्स हो गया है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपको आपके रिवर्स साइड में कुछ मौका मिल रहा है ट्रेड लेने के लिए। भले आप बाइंग के सिनेरियो के लिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको कोई ऐसा अवसर दिख रहा है कि आप सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कभी कभी मार्केट आपके अपोजिट भी हो सकता है। तो आप अगेन अगेन बाइंग के लिए ट्रेड न ले। तो आपको लग रहा है कि मार्केट आज रिवर्स आ गया है, आज हमने जो लेवल सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है, तो आप रिवर्स भी आ सकते हैं। रिवर्स आके आप देख सकते हैं क्या मैं सेलिंग की तरफ ट्रेड लेकर कुछ प्रॉफिट ले सकता हूँ क्या। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपका थर्ड आपने जो ट्रेड लिया है वो अगर आपके फेवर में जाता है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देता है, तो आप फोर्थ ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आपका थर्ड स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो समझ लीजिए आज का दिन आपके लिए नहीं है और आपको हॉनेस्टली कामली आपको आपका स्क्रीन बंद करना होगा, यानी कि आपको ट्रेडिंग डे क्लोज करना होगा। आज के लिए आपको ट्रेडिंग बंद करनी होगी। क्यों ट्रेडिंग बंद करनी होगी, क्यों आपको आज ट्रेडिंग नहीं करनी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एनालाइज रॉन्ग हो गया है। और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, मल्टीपल ट्रेड लेते रहेंगे, आप एक रिवर्स ट्रेड लेते रहेंगे, यानी कि रिकवरी के लिए सोचेंगे कि मुझे आज ही रिकवर करना है, तो भूल जाइए दोस्तों, आप आपका कैपिटल लॉस कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट तो कल भी ओपन होगा, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा तो आप मार्केट में नहीं रहेंगे। तो ये इसी एक फेस को कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग और मल्टी ट्रेडिंग कहा गया है। और ये मोस्टली बिगनर जो ट्रेडर होते हैं वो इसमें बहुत गलतियां करते हैं और इस फेस से हम भी निकल चुके हैं। और ओवर ट्रेडिंग कहीं ना कहीं लॉसेस ही देती हैं। अगर आपको फर्स्ट या सेकंड ट्रेड में ही प्रॉफिट होना है तो हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ ट्रेड के लिए वेट नहीं करें। अगर मल्टीपल मोर देन 3 स्टॉप लॉस, यानी कि 3 स्टॉप लॉस आपके हिट हो चुके हैं, तो आप कोशिश करें कि आज के दिन के लिए ट्रेड न करें, उसे बंद कर दें और वो करें जो दूसरा काम में आपको एंजॉय करना। उस फ्रस्ट्रेशन से, उस इमोशन से बाहर निकल जाएं और कुछ इंटरेस्टिंग काम करें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। भूल जाए उस दिन को, आप किसी और दिन आपका प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर आप बार बार ट्रेड लेंगे तो आप उस दिन तो आपका जो अकाउंट है ग्रीन में नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए। लेकिन अगर गलती से फिर कोई स्टॉप लॉस हिट हो तो आप एक बड़े डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक बिगनर हैं, एक बिगनर ट्रेडर हैं, तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
देखिए अगर आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर सेकंड स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो थर्ड ट्रेड तभी ले जब आपको कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मार्केट मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा, और तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपका ट्रेड आपके बुकिंग में प्रॉफिट में 1:2 रेशियो में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है तो बढ़िया है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि फोर्थ ट्रेड आप ले रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दे, यानी हाफ कर दे, तो कम से कम एटलीस्ट लॉस हुआ तो भी कम होगा, एटलीस्ट प्रॉफिट हुआ तो भी अच्छा है। तो इस तरह आपको रिस्क रिवॉर्ड मानकर आपको मल्टी ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी इमोशन बहुत इफेक्ट करते हैं, और ये नए ट्रेडर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, हम भी इसमें बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। तो ये सारी बातें बहुत ध्यान रखनी होती है ट्रेडिंग करने के टाइम, क्योंकि ये हमें एक ट्रेडर बनने से पीछे खींचते हैं। कहीं ना हम अगर हम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते, इन्हीं छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगाए। स्टॉप लॉस एक आपका ऐसा हथियार है जो आपके कैपिटल को बचाता है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हैं तो आप अपना पूरा कैपिटल लॉस कर देते हैं, और आपका कैपिटल नहीं रहेगा तो आप मार्केट में ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। कैपिटल ही आपको मार्केट में प्लेयर की तरह खड़े रखता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ओवर ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया है, आपको इससे बचना है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वैल्यूबल टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।